क्या चाहती हैं आप? आप जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ? बस आपके फैसले की मुंतज़िर हूँ। पता है, कर्ज लेने वाले से भी बड़ा रिश्ता होता है आदमी का। आदमी उसे कभी भूलता नहीं है, और आप भी मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे। और प्लीज आप सर को कुछ बोले प्लीज। आई एम रियली सॉरी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप सर से बात करें प्लीज। जोया, सजती फिरूं आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। चलो जल्दी करो। क्या हुआ? बानो ने मुझे देख लिया। मुझे डर है वो कहीं पीछे ही ना आ जाए। मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारा वहम। अगर उन्हें तुम्हें देखा होगा तो रोकती ना। मुझे पुकारा उसने, मुझे रोक रही थी वो। देखो कॉल कर रही है। अच्छा, फोन ही नहीं उठा। वैसे अभी कहाँ जा रहे हैं हम? हम मेरे एक दोस्त के अपार्टमेंट जा रहे हैं, वहाँ अरेंजमेंट्स हैं। डोंट वरी। करीम, ये थैंक यू। करीम, करीम, कोट। जी FA पार्ट 1 में है वो, सेक्शन सी में। आयशा, नहीं है। आयशा तुम घर आ जाओ अभी और इसी वक्त। बेटा क्या हुआ? बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम फौरन घर आ जाओ। जोया घर पर नहीं है, जोया भाग गई है घर से। तुम फौरन घर आ जाओ। क्या? अच्छा मैं आ रही हूँ। हाय, जोया ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे क्या पता था इस खामोशी के पीछे की वजह क्या है। ये ढोंग रचाए फिरती थी, मैं समझी नहीं। जोया
जोया तुझे मुझ पर रहम आ जाए, काश तू वापस आ जाए। लोगों को पता चलेगा तो सौ सौ बातें करेंगे। हाय, लोग जीने नहीं देंगे, बातें सुना सुना कर मार डालेंगे। अम्मी अम्मी खुद को संभालें, खुदा के लिए, वो लौट आएगी। कैसे संभालूं खुद को? वो मेरी आंखों में धूल झोंक कर निकल गई। सारी जिंदगी इज्जत बचाते हुए गुजर गई। किसी को बात करने का मौका ना मिले। बिन बाप की बच्ची है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कोई मेरी बेटियों पर उंगली ना उठाए। लेकिन इस जोया ने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अम्मा, उसे इतनी अकल होती तो ऐसा कदम उठाती वो? तुम में तो अकल थी ना, बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। मैं तुम लोगों को बताऊं, इसने मदद की है, इसने मदद की है, वरना इसकी आंखों के सामने वो निकल जाती, ये हो ही नहीं सकता था। अम्मी गुस्से में क्या बोल रही हैं आप? बानो ऐसा क्यों करेगी? ये शोर मचा मचा के उसे रोकती, मोहल्ले वाले उठ जाते, तब आता ना इन्हें यकीन। सुबह जब लाइनें लगी होती ना सवाल पूछने की, तब तो क्या आप नहीं पूछेंगे? तुम बता दो बॉबी, अगर तुम्हें कुछ उसने बताया था, कोई इशारा दिया था, तुम ही बता देती। नहीं भाभी, नहीं, आपको पता है मैं उस दिन आपके कमरे में सो रही थी, जोया ऊपर थी, मुझे कुछ नहीं पता। इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। जोया तू वापस आ जा। माँ अभी शुक्र करें कि यहीं से भागी है। शादी के बाद जो शौहर के घर से भागती तो और बदनामी होती है आपकी। अम्मी हम उसे ढूंढ लेंगे, आप फिलहाल समीना को फोन करें और उसे कहें कि बस जोया ने इनकार कर दिया शादी से और अपना सामान ले लें। हाँ, अभी उनका सामान वापस भिजवा दें। जेवर, हाय कमबख्त, हाय जेवर। कहाँ जा रही है माँ? सारा जेवर, कीमती जोड़े सब लेकर चली गई वो चोरनी। ना आयशा, अब क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगी समीना को? क्या कहूंगी कि उनका सारा जेवर, कपड़े, सब कुछ लेकर भाग गई हमारी बच्ची। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि लोगों को पता चले उसे ढूंढ के वापस लेके आएंगे हम। बॉबी, उसकी दोस्तों को फोन करो। भाभी मैं उन्हें फोन करके क्या कहूंगी? कॉलेज तो वो जाती नहीं थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी को फोन करने की अभी। तुम जानती हो उसे किसके साथ गई है? वो अकेली जा रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है गली के कोने में गाड़ी पे इंतजार कर रहा था वो। मुझे पता है कौन था। ये उसके साथ मिलती थी रेस्टोरेंट में भी, वो बदमाश आमिर। ठीक है आयशा, चलो चलो पुलिस थाने जाके रिपोर्ट कराते हैं। हाँ, क्योंकि पुलिस ही अब उसको ढूंढेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे पूरे मोहल्ले में बदनाम करवाओगे तुम। पुलिस वाले आएंगे, कैसे कैसे सवाल करेंगे। तो आप क्या चाहती हैं? खामोश बैठे इंतजार करते रहे उसका? या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है? ये जोया ने किस इम्तिहान में डाल दिया? या अल्लाह, ये वक्त आने से पहले तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी? तू मुझे मौत दे देता। बस कर जाओ कुत्सिया भाभी, खुद को यूं कोस लेने से, बददुआएं दे लेने से कुछ नहीं होना। जान तो नहीं छुटनी। क्यों किया था जोया को इतना मजबूर? अब भुगतो। सारी गलती, सारा कसूर तुम्हारा ही है। हाँ, तुम तो मुझे इल्जाम दोगी ना? सारा कसूर मेरा है क्योंकि मैंने अपनी बच्चों की तरबियत सही नहीं की, यही कहोगी तुम? आप दोनों लड़ना छोड़ सकते हैं ताकि मैं कुछ सोच लूं? हाय आयशा, कुछ करो वरना मेरी सांसें बंद हो जाएं। मैं कुछ करती हूँ, हूँ। हाय जोया, तूने अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत है? हाय लेटे आराम से। हाय जोया, अम्मी एक सेकंड बात कर रही है।
सर मैंने गाड़ी चेक कर दी, गाड़ी भी नहीं है। ठीक है तुम जाओ, मैं घर पे पता करता हूँ। हेलो, आयशा मैडम के पास जाओ और उनको बोलो कि मेरे साइड टेबल पे मैं एक हार्ड ड्राइव भूल गया, वो मुझे ऑफिस भिजवा दें। साहब वो तो घर पर नहीं है। अच्छा, कहाँ गई है? वो तो नहीं पता, आपके जाने के बाद थोड़ी देर में वो भी चली गई थी। अच्छा चलो ठीक है। गफूर भाई जरा जल्दी चलाएं प्लीज। हेलो। हाय, आयशा मैं आपको कब से फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रही थी? मैं किचन में थी, फ़ोन बेडरूम में रह गया। किचन में बिजी थी? जी। आपने कॉल क्यों की? अच्छा, मैं अपने साइड टेबल पे एक हार्ड ड्राइव भूल गया हूँ, आप वो मुझे भिजवा दो प्लीज़, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जी भिजवा देती हूँ। आप कब तक आएंगे? पता नहीं क्यों, अभी फ़िलहाल बिजी हूँ। वो खाने की वजह से पूछ रही थी। मैं यूएसबी भिजवाती हूँ आपको। ओके। पर अम्मा भी तो किसी छोटे से बच्चे की तरह बस रट लगाई हुई है ना कि बस आमिर के घर चलो, जोया वहीं होगी। वो लोग क्यों पनाह देंगे उसे? और अगर वो वहाँ होगी भी तो वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, आसानी से थोड़ी आ जाएगी वो। अम्मा को समझाओ कि हम वहाँ नहीं जा सकते। शायद तुम यहाँ होती ना तो आसानी होती। परेशानी में बीपी उनका हाई हुआ है, इतनी मुश्किलों से खाई है ना उन्होंने दवाई अभी। मैं क्या करूँ बानो, मुझसे भी अम्मा की परेशानी नहीं देखी जा रही। मुझे समझ नहीं आ रही इस लड़की ने किया क्या है। फोन भी तो नहीं उठा रही है ना, इतनी कॉल्स की हैं, एहसास होता तो कम से कम एक दफा बात ही कर लेती है। इसीलिए डरती थी इसकी इन हरकतों की वजह से। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस पर, मेरा दिल चाह रहा है सामने हो ना तो उसकी जान ले लूं। अम्मा भी रो रो कर इतना निठाल हुई है, पता है मैंने कभी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा, कभी भी नहीं। चलो तुम्हें कुछ पता चले तो बताओ। खुदा हाफिज़, बस अम्मा का ख्याल रखना। बाय। अस्सलाम वालेकुम आयशा बाजी, फाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। करीम कुछ चाय वगैरह जी। पता चला? शुक्र है आप आ गए। कुछ नहीं पता चला, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। पता नहीं कि कोई इंसान इतना बेहिस कैसे हो सकता है। उसकी एक मर्जी की वजह से सब बेसुकून हुए हुए हैं। अजाब कर दिया उसने हमारी जिंदगी। घर से नाराज होके गई है? पता नहीं, किसी फ्रेंड की तरफ गई होगी, आप उसके फ्रेंड्स को फोन करके पूछे। एक लड़का है आमिर, वो रिश्ता लेके आया था हमारे घर, लेकिन अम्मा ने इनकार कर दिया। हमें शक है शायद उसके घर हो, लेकिन शक ही है, हमें नहीं पता। बदनामी के डर से अम्मी ने तो पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इस लड़की ने। लेकिन भाभी क्यों? आपको पता है आजकल हालात कैसे हैं, इस तरह चुप करके नहीं बैठा जा सकता। आप चले मेरे साथ, यहाँ कैसे भी मेरा दोस्त है सुमेर, हिल हेल्प अस।
आप मेरी फैमिली के बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। अब इस टाइम मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि हमें जोया का पता चल जाए, हमें बस ये पता चल जाए कि वो खैरियत से है। फहद, प्लीज इस बात का बासित से जिक्र मत कीजिएगा। आपको तो पता है सादिया आंटी की वजह से वो वैसे भी औरत की इज्जत नहीं करते, और अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी बहन घर से भाग गई है, मैं और मेरी फैमिली तो यूं गिरेंगे उनकी नजरों से मुझे। भाभी, इसमें आपका क्या कसूर है? मेरा कसूर नहीं है, मेरी बहन का कसूर है जिसने पता नहीं। प्लीज आप परेशान ना हो, मैं बासित से कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। आप मुझे उनका नंबर दें। बासित, बड़ी जल्दी आ गया तू। क्यों? तुझे क्या लगा मैं देर से आऊँगा? वैसे ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। नहीं, मुझे क्यों लगेगा? आयशा भाभी को लग रहा था कि तू देर से आए। टेक केयर। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। ये किस लिए? रास्ते में नजर आए तो ले लिया, पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो फेंक देना। तुमसे तो दिल की हर बात करती थी वो, कुछ तो कहा होगा। अभी सोया उसी लड़के के साथ गई है। काश उसने मुझसे कुछ कहा होता भाभी। तुम भले मुझे अपना दुश्मन समझती रहो, लेकिन जोया मेरी बच्ची है। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहती रही कि जहां वो कहती है वहां उसकी शादी कर दो। जिधर वो खुश है तुम भी खुश हो जाओ, मगर तुम्हें अपनी बात मनवानी थी। अरे जवान औलाद, वो भी बेटी, एक रात घर से बाहर हो ना तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है ये तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझूंगी क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि मेरी तो कभी तुमने शादी होने नहीं दी कुदसिया। हर रिश्ते से तुम्हें मसला था। उल्टा जब गलती से हमारी दहलीज पर एक बारात आई गई तो उसे भी ये कहकर वापस भेज दिया कि वो लोग लालची। कुदसिया, जो गलती जोया ने आज की है ना, अगर 15 साल पहले मैंने की होती तो मेरी किस्मत कुछ और होती। तुम सारी जिंदगी यही जताती रही ना कि तुमने इस घर को बदनामी से बचा लिया, मगर वक्त की सितम जरीफी देखो, आज वो ही बदनामी तुम्हारा मुकद्दर बन गई। तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे, बद्दुआ लग गई तुम्हारी मुझे। कुदसिया, मैं क्यों इस घर को बद्दुआ दूंगी या अपनी भतीजियों को? और जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी नियत का ही सिला है। जोया के लिए तो हमेशा मेरे दिल से सिर्फ दुआ निकली कि वो जहां रहे खुश रहे। मेरा दिल गवाही देता है कि वो खुश रहेगी। बद्दुआ लग गई। कहाँ थी आप सारा दिन? घर पे। घर पे नहीं सारा दिन? फात क्यों आया था? पता नहीं, आपसे मिलने आया होगा। मुझसे मिलने तो नहीं आया था, खैर किसी जल्दी में था। आप कॉफी पिएंगे? नहीं, करीम को फोन किया था, वो कह रहा था कि आप घर पे नहीं हैं। वो मैं ग्रोसरी करने गई थी ना। लेकिन आप तो कभी ग्रोसरी करती ही नहीं है।
हाँ नहीं, वो घर की कुछ चीज़ें लेनी थी ना, तो इसलिए। आप ड्राइवर के साथ गए? जाहिर सी बात है, और किसके साथ जाऊंगी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कॉफ़ी पीना चाह रही हूँ। हेलो फहद। जोया का पता चल गया है, मेरी उनसे बात हुई है, वो ठीक है। वाकई? वो आपको कॉल करेंगी, आप मिलने भी जा सकती हैं। अगर आप कहें तो मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले ही बहुत किया मेरे और मेरी फैमिली के लिए। मैं बता नहीं सकती आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला है। आप ना होते तो मैं पता नहीं क्या करती, मैं किसी और को तो कह भी ना पाती। मैं समझ सकता हूँ, आप परेशान ना हो। जोया की बातों से लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से वहां पे। She'll call you. मैं बानू को बताती हूँ। थैंक यू फहद। हाँ, क्या हुआ? कुछ पता चला जोया का? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन पता चल गया वो कहाँ है। कहाँ है वो? इधर ही है, कराची में। मुझे लगता है वो आमिर की वजह से भागी है घर से। तुम्हें कैसे पता चला? फहद से पता लगा, उसने मुझे एड्रेस भी दिया, उससे बात भी हो गई उसकी। हमसे बात करते हुए शर्म आ रही होगी ना, तभी तो बात नहीं कर रही हमसे। वो खुद कॉल करेगी, ये कहा है मुझे। हाड़ में जाए। अम्मा का ख्याल ना होता ना तो मैं उसे ढूंढने की बिल्कुल कोशिश ना करती। अब मैं क्या करूँ? अम्मा को बता दूँ? नहीं, फिलहाल रहने दो, वरना अभी उठ के चली जाएंगी वो। रो रो कर निढाल हो चुकी थी वो। बहुत अफसोस होता है सोच के, उसने किसी का नहीं सोचा। मेरे तो वो सामने आए ना, उसका गला दबा दूं। उसकी वजह से अम्मा मुझ पर शक कर रही हैं। चलो मैं रखती हूँ। दूसरों के टुकड़ों पर तो पल रहे, और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर का खर्च कौन चला रहा है। कुछ नहीं जानती हैं आप। जानने वाले इस अंदाज में बात नहीं किया करते। फाद, एक बात बता, आयशा तुझसे कुछ बात कर रही थी, कोई प्रॉब्लम थी? सब ठीक है? वो एक्चुअली सजती फिरूं आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। किसका फोन था? बानू का। बैठो। क्या हुआ? क्या कह रही थी? आप परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, वो अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो इसलिए। चलें फिर उनसे मिल आते हैं, उनकी तबीयत भी पूछ लीजिएगा आप। इस वक्त? ऑफ कोर्स। नहीं, वो अम्मी की तबीयत खराब होती रहती है, जब भी कोई टेंशन दे तो उनका ब्लड प्रेशर खराब। ब्लड प्रेशर? तो आप पहले बताती मुझे, मैं किसी डॉक्टर को फ़ोन करता, अपॉइंटमेंट लेता उनके लिए, बल्कि मैं उनको खुद फ़ोन करके बोलता। नहीं नहीं नहीं, अभी वो सो रही होंगी ना, टाइम देखें क्या हो गया। अभी रहने दे फ़ोन, अभी ना करें। मैं चेंज करती हूँ।
जोया सादिक, क्या आपको आमिर वाजिद के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। आजा। अच्छा सुनो, जो भी कहूँगा मैं कहूँगा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चुप करके खड़ी रहना। आमिर, क्यों लाए उस लड़की को यहाँ पर? भूल गए इसकी माँ ने कितनी बेइज्जती की थी हमारी? माँ, उसमें जोया की कोई गलती नहीं थी। कितनी ढीठ लड़की है, और क्यों ना हो, इतनी बदलिहाज औरत है इसकी माँ। मैं कभी नहीं भूल सकती जो इसने हमारी बेइज्जती की थी। माँ, एक दफा मेरी बात तो सुने आप। अरे अब सुनने सुनाने को क्या रह गया है? कैसे अपने दामाद की दौलत का रोब झाड़ रही थी इसकी माँ, और अब तुम्हारे साथ आ गई है। तुम बताते क्यों नहीं हो? इसे क्यों लेकर आए? मैं बताती हूँ, आमिर ने मुझसे निकाह कर लिया है। क्या? अरे ये क्या कह रही है आमिर? बताते क्यों नहीं? हाँ, मैंने शादी कर ली है। सोया अब मेरी बीवी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी कोई बच्चों का खेल है? आपने इनकार कर दिया तो मैं और क्या करता? जहन्नुम में जाओ। पता था मुझे, तुम्हें जैसे लाड में रखा गया है ना, तुम जैसे आवारा ने एक ना एक दिन यही करना था। पढ़ाई और काम तो तुमसे हुआ नहीं। जो थोड़ा सा दिमाग बचा था ना, वो तुम्हारी माँ ने ये कहकर खराब कर दिया कि हमारा इकलौता बच्चा है, जो मर्जी है करे। लो संभालो, कर आया अपनी मर्जी, भाड़ में जाओ। अम्मी, आप एक सेकंड मेरी बात तो सुने आप। अरे हटो, कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। तो ये मंसूबा था तुम्हारी माँ का। निहायत ही चालाक औरत निकली। जहेज नहीं देना था तो ना देती, देना दिलाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीन लिया। आप मेरी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। क्यों? क्यों ना कहूं? तुम कोई प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो जो ये मुल्क चला रही है। कितने अरमान थे मुझे अपने बेटे की शादी के, इसका सेहरा बांधने के। तुम्हारी अय्यार और चालाक माँ ने सब कुछ खत्म कर दिया, और उल्टा तुम कह रही हो कि मैं उसे कुछ ना कहूं। आमिर, चलो वापस चलें। मुझे पता था तुम्हारे घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे। अरे तुम कौन होती हो उसे लेके जाने वाली? बीवी हूँ इसकी। बीवी हो ना, तो जहां से आई हो वहां चली जाओ। ये कहाँ जाएगी? अरे अपने घर जाएगी, और कहाँ जाएगी? इसकी माँ को भी तो पता होना चाहिए कि बेटियां इस तरह नहीं ब्याहते। मेरा एक ही बेटा है, इसको मैं तुम्हारे पीछे नहीं जाने दूंगी। अम्मी, वो सोया ने मेरी खातिर अपना घर छोड़ दिया है। क्या? तुम दोनों ने भाग के निकल किया, अपना घर छोड़ दिया? अरे ये लड़की तो बहुत तेज निकली। नहीं छोड़ूंगी इसे, मार डालूंगी मैं। तुम देख रहे हो क्या कर रही हैं माँ? प्लीज। अरे इस मुसीबत को गले में लटकाने से पहले सोचना तो था कि खानदान वाले कैसी कैसी बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे। अम्मी, अब आप देख लें, अगर आपने जोया को नहीं अपनाया तो मैं भी ये घर छोड़ के चले जाऊंगा। अब जोया की जिम्मेदारी है मुझ पर। जोया की जिम्मेदारी है मुझ पर। अच्छा ठीक है, रहो तुम लोग यहीं पर, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर बेटी को इज्जत से रुखसत कर देती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। हम तो आए थे बाकायदा रिश्ता लेकर, लेकिन उस वक्त तुम्हें अपने अमीर दामाद के आगे आमिर अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी बेटी ने उसे भी तो फंसाया ही होगा ना। अम्मी, अब ये भी कोई बात है कहने की? चुप रहो तुम। कश्ती और घर अंदर के पानी से डूबते हैं। मैंने तो इसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा था,
लेकिन इस बेसब्री ने अपने साथ साथ हमें भी डबो दिया। इस निखट्टू निठल्लू के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। जिसे तुम निकट्टू और निठल्ला कह रही हो ना, उसने तुम्हारी बेटी को इज्जत दी है, वरना भागी हुई लड़कियों से किए हुए वादे वफा नहीं करते लोग। मैं आमिर की वजह से चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आएगा बोल देंगी। अच्छा अम्मी प्लीज आप कुछ नहीं कहिएगा ना। क्यों ना कहूं? और तुम क्यों डर रहे हो? तुमने क्या किया है? इन लोगों को तो तुम्हारा एहसान मानना चाहिए। है क्या इनके पास? कुछ भी नहीं है। दूसरों के टुकड़ों पर तो पल रहे, और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि इस घर का खर्च कौन चला रहा है। कुछ नहीं जानती हैं आप। जानने वाले इस अंदाज में बात नहीं किया करते। जोया मेरी इज्जत है। हमने अपनी पसंद से शादी की है, कोई भाग के शादी नहीं की है। मैं जोया से प्यार करता हूं, और अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं जोया को लेकर चला जाता। बहुत खूब, वाह बेटा वाह वाह, क्या रंग चढ़ा है मोहब्बत का तुम पर। अगर मुझे मंजूर ना होता ना तो मैं तुम दोनों को यहां लेकर नहीं आती। खैर, जोया ने अपनी पसंद और अपनी रजा से निकाह किया। इस लड़की की आंखों में देखो तो किसी तरह का लिहाज है, कोई शर्म है? आज इसकी वजह से इसका मां का सर दूसरों के आगे झुका हुआ है। अम्मा मुझे माफ कर दें। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, सुना तुमने? चलो आमिर। चलो जोया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कल आई नहीं थी? अम्मा की तबीयत कैसी है अब? आपने उन्हें डॉक्टर को दिखाया? वो मुझे आयशा ने बताया था कि आप लोग सब काफ़ी परेशान हैं। कैसा सब कुछ अब? परेशान तो बहुत थे हम लोग कल रात को। घर के हालात ही कुछ इस तरह के थे, मगर अल्लाह का शुक्र है अब मसले हमारे हल हो गए हैं। बहुत परेशानी है क्या? अमीन गोज़ विदाउट सेइंग, मैं आपके भाइयों की तरह हूँ, आप मुझसे कुछ भी बिला झिझक बात कर सकती हैं। जी ज़रूर, कोई मसला होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। अम्मा आप ठीक हैं? बस उन्हीं की वजह से हम सब बहुत उलझे हुए थे। सर ये फाइल आप देख लीजिएगा। बस कर दे अम्मी, अब रोने से कुछ बदल तो नहीं सकता ना। इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। किस तरह से उस लड़के की माँ आके मुझे बातें सुना कर गई है, उसका एक एक लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहा है। जिनकी अपनी औलाद इज्जत नहीं करती ना, तो दूसरों से क्या उम्मीद करे। मेरी अपनी बेटी ने जमाने की नजरों का रुख इस घर की तरफ मोड़ दिया। अब जो भी आएगा इससे भी बदतर सलूक करेगा। अम्मी ऐसे मत सोचें, और वैसे भी इसमें आपका कसूर थोड़ी है।
मेरा ही कसूर है। बॉबी, बॉबी मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहती थी, ये मेरे गुनाह की सजा है जो मेरी बेटी की शक्ल में मुझे मिल रही है। मैं कैसे भूल जाऊं? तुम्हारी बारात तैयार थी, मैंने उन लोगों को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, लेकिन यकीन जानो वो भी उसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं था। तुम वाहिद सहारा थी इस घर का, तुम वाहिद जरिया माश थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन उसी की सजा मिली है मुझे मेरी बेटी की शक्ल में। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बॉबी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बॉबी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कर जाए भाभी, मत कहे ऐसी बातें। मैं तो आज वो किस्सा याद भी नहीं करती। ठीक है, कभी अपने कमरे में अपने जहेज के सामान पर मट्टी सनी भी देखूं तो धुंधली यादें ताजा जरूर हो जाती है, मगर मैंने कभी आपको बद्दुआ तो नहीं दी, क्योंकि मुझे अपने भाई की बच्चियां बहुत अजीज हैं। अपने भाई की औलाद के लिए मैं कभी बुरा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन उस दिन जब आपने सोया के जाने के बाद बानो पर इल्जाम लगाया तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बानो बहुत सादतमंद साबिर बच्ची है। उसने आपकी हर अच्छी बुरी बात को बहुत सब्र के साथ झेला है। तो कब का आपको माफ कर चुकी थी भाभी, और आज जब सोया अपने घर में आमिर के साथ खुश है तो हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। बस अल्लाह हमें हमारी बच्चियों के हक में बेहतर करे, हमें और क्या चाहिए। भूल जाए सब बातें और माफ करे। वाओ, दिस लुक्स गुड। मैंने ये कोटेशंस देखी हैं, बाकी आगे तेरा बिजनेस है, तेरी मर्जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार, मैं बस रिस्क लेने से पहले एक दफ़ा एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता था। फाद, एक बात बता, आयशा तुझसे कुछ बात कर रही थी, कोई प्रॉब्लम थी? सब ठीक है? वो एक्चुअली क्या चुप क्यों हो गया? बता। नहीं, वो कुछ बात याद आ गई थी। तो क्या पूछा था आयशा भाभी के बारे में? यही पूछ रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। तेरी बीवी है भाई, तुझे पता होगा। हाँ, लेकिन तेरी दोस्त है तो तू भी दोस्ती कर ले उनसे, समझने की कोशिश करो ना। फिलहाल तो मैं तुझे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तू आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। हम कहाँ अजीब होते हैं यार, अजीब तो ये औरतें होती हैं, कभी भोली, नादान, बेगुनाह। इनको समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वरना बंदा और उलझ जाता है। आयशा भाभी ऐसी नहीं, कम ऑन। क्या बात है, तू आज बड़ी हिमायत कर रहा है उसकी। मैं चाहता हूं तू उन्हें अंडरस्टैंड कर। ऐसा वो भी तो चाहे। मैं तुझे बताना भूल गया, अम्मा आ रही है फाइनली लंदन से। हाँ, कब? कल। एक्साइटेड? या चल, ओके, कैच यू, टेक केयर। मैं ना मुँह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया